शहर में नौकरी छोड़कर रवि गांव लौट आया था। दादी की तबीयत खराब थी और पिता की पुश्तैनी जमीन की देखभाल भी जरूरी थी। गांव की हवा में कुछ अजीब सा सुकून, लेकिन साथ ही कुछ ऐसा भी जो बेचैन करता था। एक रात रवि तालाब के पास टहल रहा था जब उसकी नजर माया पर पड़ी। घुंघराले बाल, गहरी आंखें और लाल रंग की साड़ी में उसकी छवि किसी सपने जैसी थी। चुपचाप बैठी थी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। रवि ने धीरे से पूछा, इतनी रात को यहां अकेली? माया ने मुस्कुराकर जवाब दिया, कभी कभी चांदनी से बातें करना अच्छा लगता है। उनकी बातें शुरू हुई और धीरे धीरे मुलाकातें बढ़ने लगीं। माया की हर बात में एक रहस्य छुपा था। कभी वो अचानक मुस्कुरा देती, कभी खामोश हो जाती। एक रात माया ने कहा, अगर हिम्मत है तो हवेली के पार वाले रास्ते पर चलो मेरे साथ, वहां कुछ दिखाना है। चांदनी रात थी। हवेली के चारों तरफ सन्नाटा पसरा था। पुरानी दीवारें, टूटी खिड़कियां और अंदर से आती धीमी सरसराहटें। माया ने रॉय का हाथ पकड़ा और उसे अंदर ले गई। यहां कोई नहीं आता, माया ने फुसफुसाते हुए कहा, लेकिन आज सिर्फ तुम और मैं। हवेली के एक कमरे में मोमबत्तियां जल रही थीं, दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थीं और माहौल एक अलग ही उत्तेजना से भरा था। रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। माया उसके करीब आई। उसकी सांसें रवि के गले से टकराईं। वो पल नर्म था, लेकिन आंखों में एक गहरा रहस्य भी। उनका मिलन उस वीरान हवेली में किसी भूले हुए गीत की तरह सिहरन भरा था, नर्म, गूढ़ और बेहद अंतरंग। लेकिन तभी दरवाजा जोर से बंद हो गया। हवेली की दीवारें हिलने लगीं। रवि ने देखा माया गायब हो चुकी थी। उसे एक पुरानी डायरी मिली जिसमें लिखा था, माया जिसने अपने प्रेमी की हत्या यहीं इसी हवेली में की थी, हर पूर्णिमा की रात वापस आती है। रवि की रूह कांप गई। क्या जो उसके साथ हुआ वो एक आत्मा थी? लेकिन तभी पीछे से एक आवाज आई, मैं माया नहीं, पर अगर तुम चाहो तो हमेशा के लिए तुम्हारी हो सकती हूं। रवि पलटा। माया फिर उसके सामने थी, जिंदा, गर्म सांसों के साथ। गांव वालों के लिए वो हवेली आज भी डर होने की जगह है, पर रवि और माया के लिए वो एक ऐसा स्थान है जहां हर डर के बीच एक अद्भुत प्रेम कहानी ने जन्म लिया। रवि की आंखों से नींद गायब हो चुकी थी। हवेली में जो हुआ था वो किसी सपने की तरह नहीं, बल्कि एक मिस्ट्री थी, और माया उस रहस्य की सबसे सुंदर लेकिन सबसे खतरनाक कड़ी। अगली सुबह रवि गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बाबा रघुनाथ के पास पहुंचा। बाबा, माया के बारे में आप कुछ जानते हैं? बाबा की आंखें एकदम चौड़ी हो गईं। बेटा, माया, वो नाम मत लो। सालों पहले एक माया नाम की लड़की इसी हवेली में रहती थी, बेहद सुंदर पर उतनी ही रहस्यमयी। एक रात उसका प्रेमी लापता हो गया और तब से हवेली में अजीब घटनाएं होने लगी। रवि कांप गया। क्या वो माया कोई आत्मा थी? लेकिन उसके साथ जो रात गुजरी थी वो तो एकदम सजीव थी, गर्म, गीली और उत्तेजक। रात के ठीक 12 बजे रवि फिर हवेली पहुंचा। इस बार हवेली में अजीब सी गर्माहट थी। हवा में चंदन की महक थी और मोमबत्तियां पहले से ही जल रही थीं, जैसे किसी ने उसका इंतजार किया हो। माया फिर वहां थी, काले ब्लाउज में, बिना पत्ती, साड़ी के पल्लू ना भी खुली, बाल खुले हुए। उसकी आंखों में गहराई थी और होंठों पर एक जानलेवा मुस्कान। तुम वापस आए? उसकी आवाज में एक अजीब सी कशिश थी। रवि ने धीरे से उसके गाल को छुआ। तुम सच हो या कोई परछाई? माया ने उसका हाथ पकड़ा और उसे सीने से लगाकर फुसफुसाई। सच तो वही होता है जो छू सके, जो महसूस हो, जो अंदर तक उतर जाए। उनके होंठ मिले, सांसें तेज हुईं और हवेली के वीराने में मोहब्बत की आग जल उठी। जब रवि और माया एक दूसरे में खोए हुए थे, तभी हवेली की दूसरी मंजिल की टूटी खिड़की से एक परछाई उन्हें देख रही थी। उसकी आंखें जल रही थीं। एक धीमी आवाज गूंजी, तू फिर से आया। और वो फिर से झूठ बोली, अब तू बचेगा नहीं। हवेली की दूसरी मंजिल से जो परछाई उन्हें
देख रही थी उसका नाम था नरेश, माया का मरा हुआ प्रेमी, या शायद अब भी जिंदा था। रवि और माया के मिलन के बाद जब रवि अर्धनग्न अवस्था में सो रहा था, माया धीरे से उठी और पुराने संदूक से रक्त से सनी चूड़ियां निकाली। उसकी आंखों में चमक थी, होंठों पर कुटिल मुस्कान। अब बस एक और मेरा काम पूरा। लेकिन तभी आवाज आई, माया। नरेश सामने खड़ा था, आंखों में आग, हाथ में धारदार छुरी। माया चौंकी नहीं, उल्टे मुस्कुराकर बोली, आ गए तुम। मैं जानती थी कि तुम जिंदा हो, और देखो तुम्हारी ही तरह अब रवि भी मुझसे जुड़ चुका है। नरेश चीख उठा, तूने मुझे मारने की कोशिश की थी माया, सिर्फ उस जमीन के लिए, उस हवेली के लिए। रवि उठ चुका था, अब वह सब समझ चुका था। तो तुमने मुझे भी मोहरा बनाया। तुम एक आत्मा नहीं, एक लालची औरत हो। माया ने धीरे से अपना पल्लू समेटा और पास आकर रवि के कान में फुसफुसाई, लेकिन तुम्हें अच्छा लगा ना वो सब जो हुआ? मेरे झूठ में भी प्यार था, या शायद सिर्फ जिस्म की आग? नरेश ने माया पर हमला किया। हवेली की दीवारों से टकराते हुए तीनों के बीच लड़ाई शुरू हुई। चूड़ियों की खनक, छुरी की चमक और रवि का गुस्सा सब एक साथ गूंजे। रवि ने आखिरकार माया का झूठ उजागर किया। उसने हवेली की असली वसीयत ढूंढ निकाली। वो जमीन नरेश की थी, लेकिन माया उसे अपने नाम करवाना चाहती थी। उसी लालच में उसने नरेश को मारने की कोशिश की थी और अब रवि को भी फंसा लिया था। नरेश ने पुलिस को बुलाया, माया को गिरफ्तार कर लिया गया। कई हफ्तों बाद रवि एक बार फिर हवेली के बाहर खड़ा था। सब कुछ शांत था, चूड़ियों की आवाज नहीं, माया की हंसी नहीं, सिर्फ वीरानी। लेकिन कहते हैं जब कोई औरत अपने जिस्म और दिमाग दोनों से धोखा देती है तो उसकी परछाई हवेली की दीवारों में बस जाती है। रवि ने आंखें बंद की और उसे फिर से माया की वो रात याद आई, जिसमें सिर्फ सांसें थीं, सिहरन थी और एक झूठा प्रेम जो दिल के साथ साथ जिस्म को भी जला गया।